हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपके साथ ये साइड प्लेटेड एलाइन कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो ये कुर्ती अप डाउन थी, बट मैं इसे इक्वल रखूंगी। आप चाहें तो इसे अप डाउन भी कर सकते हैं। और साइड से मैंने इस कुर्ती में चार चार प्लेट्स भी डाली हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सब बताती जाऊंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना ये आपको ठीक से शायद समझ में ना आए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ जो ये फैब्रिक लिया है, ये मैंने रियोन फैब्रिक लिया है। आप चाहें तो इसे कॉटन वगैरह पर भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुर्ती के लिए 2.5 मीटर के करीब फैब्रिक यूज किया है। और इस फैब्रिक की क्वालिटी की बात करूँ तो ये काफी ज्यादा सॉफ्ट एंड शाइनी सा फैब्रिक है। आप चाहें तो प्रिंटेड प्लेन फैब्रिक भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। अब इसे हमने टू पार्ट में डबल फोल्ड करते हुए रखना है इस तरह से। अब डबल फोल्ड करने के बाद लेंथ मेजर करेंगे। तो यहाँ मैंने कुर्ती की जो लेंथ ली है वो 35 इंच ली है। 1 इंच एक्स्ट्रा ली है। हमारी कुर्ती की जो लेंथ रहेगी वो 34 इंच आएगी। अब इसे हमने सेंटर से कट लगाना है इस तरह से। बीच में से दो पार्ट्स अलग कर लेने हैं इसके। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट से कटिंग स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ मैंने बैक पार्ट को डबल फोल्ड करते हुए रख लिया है। शोल्डर के लिए 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। 1 इंच शोल्डर डाउन के लिए मार्क करेंगे। अब स्केल की हेल्प से लाइन को तिरछा ड्रॉ करेंगे। अब आर्मोल के लिए 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। और शोल्डर के लिए जो हमने ऊपर से 7.5 इंच पे मार्क किया है, नीचे से भी हम एग्जैक्ट मार्क करेंगे 7.5 इंच पे। अब आर्मोल वाली लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे स्केल की हेल्प से। और उसके बाद बस्ट के लिए हम 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ जो आपकी साइज़ का मेजरमेंट हो वो आप मार्किंग कर लें उसकी। तो बस्ट की मार्किंग करने के बाद हमने इस तरह से एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करनी है। अब शोल्डर वाली लाइन से हमने वेस्ट लाइन तक 14 इंच पे मार्क करना है। और वेस्ट के लिए हम 9 इंच पे मार्क करेंगे। अब इसके बाद हमने वेस्ट और बस्ट की लाइन को जॉइन करना है स्केल की हेल्प से। और जॉइन करने के बाद दामन के लिए हम 18 इंच पे मार्क करेंगे। अब ये हमारी ए लाइन कुर्ती है, इसलिए हम इसको 18 इंच पे मार्क कर रहे हैं दामन के लिए। और इसी में हम 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे। स्केल को हमने वेस्ट वाली मार्किंग से नीचे वाले दामन की मार्किंग से मिलाना है इस तरह से। ये सारी मार्किंग करने के बाद इसी में हम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे। तो मार्जिन को ऐड करने के बाद अब हम बैक आर्म होल के लिए शेप देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है, इसी वजह से हम बैक पार्ट के लिए आर्म होल की शेप देने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमारा बैक पार्ट कट हो चुका है। अब इसको हम एक साइड करेंगे और फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे। और जो इस पार्ट की बंद वाली साइड है वहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये मार्किंग हम प्लेट्स डालने के लिए करेंगे। अब 2.5 इंच पे मार्क करने के बाद लेंथ वाइज हम 15 इंच पे मार्क करेंगे। और जो हमने ऊपर से 2.5 इंच पे मार्क किया है, तो नीचे से भी हम 2.5 इंच पे ही मार्क करेंगे। ऊपर और नीचे से बिल्कुल एग्जैक्ट मार्किंग करनी है हमें। अब जो मैं दूसरा मार्क लगाऊंगी वो मैं 2 इंच पर लगाऊंगी। तो ये हमारी जो फर्स्ट प्लेट आएगी वो हमारी 2 इंच की आएगी। अब नीचे से ही बिल्कुल हमने इक्वल 2 इंच पर ही रखना है। 15 इंच की हमारी एक प्लेट्स आएगी इस तरह से लेंथ वाइज। तो एक प्लेट्स की मार्किंग करने के बाद हमने दूसरी प्लेट्स डालनी है। तो दूसरी प्लेट्स के लिए मैं 3 इंच पे मार्क करूंगी। अब 3 इंच पे मार्क करने के बाद हमने फर्स्ट लेंथ के लिए जो लेंथ ली थी वो हमने 15 इंच ली थी। 15 इंच में से हम 2 माइनस कर देंगे तो 13 इंच पे मार्क करेंगे लेंथ के लिए प्लेट्स की। और नीचे से भी एग्जिट मार्क करेंगे 3 इंच पर। तो सेकंड प्लेट में हमने 2 इंच माइनस करते जाना है। जैसे जैसे हम प्लेट्स बढ़ाते जाएंगे वैसे ही हम 2 इंच माइनस करते जाएंगे हर प्लेट्स में। तो स्टार्टिंग की जो हमारी प्लेट होगी वो हमारी 2 इंच की होगी। और आगे जो हम प्लेट डालते जाएंगे वो हमारी 3 इंच से मार्क करते जाएंगे। और बाकी की हम जो लेंथ वाइज रखेंगे उसमें भी हम 2 इंच माइनस करते जाएंगे इस तरह से। अब इसके बाद हम तीसरी प्लेट्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये भी हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। तो पहले हमने 13 इंच पे मार्क किया था, उसके बाद हम इसमें से 13 में से 2 माइनस कर देंगे तो 11 इंच आएगा। तो 11 इंच पे मार्क करेंगे। अब 11 इंच पे मार्क करने के बाद नीचे से भी 3 इंच पर इक्वल मार्क करेंगे। सारी प्लेट्स की मार्किंग करने के बाद टोटल जो हमारी प्लेट्स की लेंथ आ रही है वो हमारी 11 इंच आएगी इस तरह से। उसके बाद जो हमने ऊपर की साइड मार्किंग की है उसमें हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे। और कट लगाने के बाद नीचे जो हमने मार्किंग की है उसे कैंची की हेल्प से इस तरह से हल्के से निशान देंगे। तो इस तरह से निशान देने के बाद ये निशान हमारे बैक साइड की तरफ आ जाएंगे और इसी की हेल्प से हम मार्किंग कर लेंगे बैक साइड की तरफ। तो दोनों साइड से प्लेट्स की मार्किंग करने के बाद इसको ओपन करते हुए रखेंगे। और ओपन करने के बाद इसमें हमने प्लेट डालनी है।
तो ये जो फैब्रिक है ये बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट फैब्रिक है। इस तरह से तो ये प्लेट्स नहीं पड़ रही थी, इसलिए मुझे इस पर आयरन करनी पड़ी है। तो यहाँ मैंने ये प्लेट्स की आयरन कर ली है। अब हमने कट टू कट मिलाते हुए प्लेट डालनी है और ये जो हमारी प्लेट्स आएँगी ये हमारी 1-1 इंच की आएँगी। एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए हमने प्लेट डाल लेनी है इस तरह से। तो एक के ऊपर एक प्लेट चढ़ाने के बाद हमारी एक साइड पर 4 प्लेट्स आएँगी और दूसरी साइड पर भी हमारी 4 प्लेट्स आएँगी। तो दोनों जो प्लेट्स होंगी वो हमारी अपोज़िट साइड में आएँगी दोनों। अब जैसे हमने इस साइड पर प्लेट डाली है, इसी तरह से हम दूसरी वाली साइड पर ही प्लेट्स डालेंगे और इनको स्टिच करेंगे। तो यहाँ आपको कट नज़र आ रहे होंगे, हमने कट से कट मिलाते हुए ही बिल्कुल स्टिच लगानी है। और स्टिच लगाने के बाद जहाँ तक हमने प्लेट की लेंथ ली थी, वहाँ तक हम इसको स्टिच करेंगे और पक्का करने के बाद इसके थ्रेड को कट कर देंगे। उसके बाद दूसरी स्टिच करेंगे प्लेट्स की। अब यहाँ मैंने सारी प्लेट डालकर रेडी कर ली है। तो पीछे मैंने आपको 3 प्लेट्स की मार्किंग बताई थी। तो शोल्डर में जो लूँगी वो मैं 6.5 इंच लूँगी। इसमें मुझे थोड़ा-सा गैप नज़र आ रहा था, इसी वज़ह से मैंने इसमें 1 प्लेट्स और ऐड की है। तो अगर आपकी कुर्ती में भी शोल्डर में ज़्यादा गैप नज़र आए तो आप उसमें 1 आध प्लेट और ऐड कर सकते हैं बाद में। और ये वाली प्लेट की मैंने जो लेंथ ली है वो मैंने 9 इंच की ली है। अब हमने इसको सेंटर से डबल फोल्ड करते हुए रखना है। और डबल फोल्ड करने के बाद जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया था उसको इसके ऊपर सेट करके रखेंगे और दोनों ही पार्ट की चेस्ट और वेस्ट को मिलाते हुए रखेंगे। लेकिन इसके दामन का जो फैब्रिक है वो कम या ज़्यादा हो सकता है और इसकी कटिंग करेंगे। अब दोनों पार्ट को मिलाने के बाद नीचे से हमने इसको गोलाई में शेप देनी है 2 इंच की मार्किंग पर। तो हल्की सी गोलाई देने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ हमारी जो कुर्ती है वो कट हो चुकी है। बैक पार्ट को साइड करेंगे और फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। नेक के लिए 2.5 इंच पे मार्क करूँगी और नेक डीप के लिए 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। 3.5 इंच की मार्किंग को छोड़ते हुए प्लेकेट्स के लिए मार्क करेंगे। तो प्लेकेट्स के लिए मैं 9 इंच पे मार्क करूँगी। अब 9 इंच पे मार्क करने के बाद हमने इसकी नेक की गोलाई की शेप देनी है और इसकी कटिंग करेंगे। तो नेक की कटिंग करने के बाद हमने बिल्कुल सेंटर से भी इसको कट करना है प्लेकेट्स के लिए और कटिंग करने के बाद इसको ओपन करते हुए रखेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ हम इसका प्लेकेट रेडी करेंगे। तो प्लेकेट रेडी करने के लिए यहाँ मैंने ये 2 स्ट्रिप रेडी की हैं और ये मैंने स्ट्रिप फ्यूजिंग की ली है जिसे मैंने फैब्रिक पर अच्छे से आयरन किया है। तो फैब्रिक की और फ्यूजिंग की जो मैंने विड्थ ली है वो 2 इंच की ली है और फोल्ड करने के बाद ये 1.5 इंच की बची है और जब इसे हम डबल फोल्ड करेंगे तो ये 1 इंच से थोड़ी सी कम आएगी। अब प्लेकेट्स के बिल्कुल सेंटर में ये 2 कट्स लगाएँगे इस तरह से और कट लगाने के बाद हम इसको स्टिच करेंगे प्लेकेट्स को। जो मैंने कट लगाए हैं वो 1 इंच में 2 पॉइंट्स कम है। अब प्लेकेट्स को रेडी करने के लिए हमने कुर्ती को राइट साइड से रखना है और ये वाला जो प्लेकेट्स मैं रेडी कर रही हूँ ये मैं नीचे वाला प्लेकेट्स रेडी करूँगी। तो ये वाले प्लेकेट्स पे हमारे बटन आएँगे। अब रफली स्टिच लगाने के बाद इसको ऊपर की साइड से डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे और एक टॉप स्टिच लगाएँगे। अब जैसे मैंने ये वाले प्लेकेट्स को रेडी किया है, इसी तरह से हम ऊपर वाले प्लेकेट्स को भी रेडी करेंगे। तो दोनों साइड के प्लेकेट्स को रेडी करने के बाद इसके ऊपर ओवरलैप करते हुए रखेंगे। नीचे जो आपको फैब्रिक नज़र आ रहा है उसे अंदर की तरफ टर्न करते हुए स्टिच लगाएंगे। यहाँ मैंने ये फ्रंट पार्ट को कम्प्लीटली रेडी कर लिया है। अब यहाँ बैक पार्ट को लेंगे और दोनों ही पार्ट को राइट साइड से मिलाते हुए रखेंगे, शोल्डर को स्टिच करेंगे और साथ ही साथ फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। उसके बाद नीचे से हमने हाफ इंच की किनारी को फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। यहाँ मैंने कुर्ती को पूरा कम्प्लीटली स्टिच कर लिया है। अब इसके कॉलर को स्टिच करेंगे। तो कॉलर को मैंने पहले ही रेडी करके रखा है। कॉलर की जो मैंने लेंथ ली है वो मैंने 15 इंच ली है और विद वाइज जो मैंने कॉलर लिया है ये मैंने 1 इंच के करीब लिया है। अब कॉलर को हमने नेक में इस तरह से लगाते हुए स्टिच कर लेना है। तो कॉलर के बिल्कुल सेंटर में एक छोटा-सा कट लगाएँगे फोल्ड करने के बाद और बैक पार्ट में भी हम छोटा-सा कट लगाएँगे नेक के सेंटर में और दोनों को मिलाते हुए पिन से सिक्योर करेंगे। अब प्लेकेट्स को ओपन करेंगे और बैक साइड से कॉलर को रखेंगे। इसके बाद हम कॉलर को स्टिच करेंगे। तो ये जो कॉलर होगा हमारा वो पहले अंदर की साइड से स्टिच होगा। सो स्टिच करने के बाद अब हम इसे राइट साइड की तरफ टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएँगे।
तो टॉप स्टिच लगाने के बाद यहाँ हमने जो कॉलर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ मैंने इसकी स्लीव्स भी रेडी की हूँ और स्लीव्स को बिल्कुल मैंने सिंपल और प्लेन रखा है। दोनों ही स्लीव्स को कुर्ती में जॉइन करेंगे और जॉइन करने के बाद यहाँ हमारी कुर्ती कंप्लीटली रेडी है। इसके बाद आपको कोई भी मड़े हुए बटन ले लेने हैं या कोई इस तरह से रेडीमेड जो बटन आते हैं वो ले सकते हैं। तो मैंने ये बटरफ्लाई शेप में बटन लिए हैं रेडीमेड। 30 रुपीज़ का मुझे ये एक पैकेट पड़ा है। तो ये बटन हमने प्लेट्स के ऊपर लगाने हैं। जितनी भी प्लेट्स हमने डाली हैं इसके ऊपर लगाएंगे और जो प्लेकेट्स हमने बनाया है उसके ऊपर 3 बटन मैं लगाऊंगी। और ये पूरी कंप्लीट करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। तो बनने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और खूबसूरत सी लग रही थी। तो इस कुर्ती को आप किसी बॉटम वगैरह पर भी वियर कर सकते हैं जिसका लुक बहुत अच्छा आने वाला है। तो ये कुर्ती आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।